लखीमपुर। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बुधवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां से वह अपने काफिले के साथ पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना की स्मृति को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव तहसील पलिया के ग्राम तिरकौलिया पड़ुआ पहुंचे, जहां पर वो पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना की शोक सभा में सम्मिलित हुए, जहां उनका पूर्व विधायक के पुत्र संजीव कुमार मिश्रा के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार होने के दौरान किए गए कार्यों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना की हत्या के मामले में पूर्व विधायक के परिजनों को आश्वासन दिया कि वह विधायक जी को न्याय दिलवाने में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं उन्होंने पूर्व विधायक के बेटे संजीव कुमार मिश्रा को पार्टी से प्रत्याशी भी घोषित किया। जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान मौजूदा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय सरकार है। यह विशेष वर्गों को बांटने का काम करती है। इस सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं या फिर कानून बनाए हैं, यह देश हित में नहीं है। उन्होंने किसानों को ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां किसान को केवल परेशानियों से जूझना ही पड़ रहा है। वहीं इस सरकार की वजह से ही किसानों को अपना अनाज औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। वहीं उनके द्वारा लगाया गया काला कानून पूरी तरह से गलत कानून है जो किसानों का भला नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से साथ है। वहीं उन्होंने बताया कि इस सरकार में केवल महंगाई और बेरोजगारी ही बढ़ी है। देखा जाए तो भाजपा ने हर वर्ग का नुकसान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन में लोग कोरोना से कम बीमारी से ज्यादा मरे हैं। लॉकडाउन के दौरान बसें व ट्रेनें बंद कर दी। कितने मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल निकले, जिसके चलते कितनी घटनाएं हुई, कितनी दुर्दशा हुई है मजदूरों की। इस सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। वहीं चुनाव के दौरान हम छोटे छोटे दलों के साथ आएंगे। प्राइम 18 इंडिया के लिए लखीमपुर खीरी से मोहम्मद आज़ाद हुसैन की रिपोर्ट। निर्वेंद्र मिश्रा जी को उनकी शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। और देखिए, आज सबसे पहले तो संजीव मिश्रा जी उनके बेटे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल किया है और अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है उनको उनके स्थान पर बढ़ाने की। 2 प्रत्याशी और कर दिए थे, तीसरा आज कर दिया है। ये एक किसान विरोधी कानून है। ये केवल कारपोरेट घराने के लिए ये कानून बना है। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है, किसानों के समर्थन में है और ये कानून वापस ले लेना चाहिए सरकार को। और देखिए, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं जिक्र भी नहीं है, तो किसानों की जो मांग है वो मान लेना चाहिए। लेकिन लगता है ये किसान विरोधी सरकार है, इसलिए अपनी जिद पे अड़ी हुई है। देखिए, हमने अपील की है समान विचारधारा के लोग और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल के अंदर, जब से आई है 6-7 साल हो गए जब से, न तो ये जितने भी इन्होंने निर्णय लिए हैं, जितने भी कानून बनाए हैं, वो तो न देश हित में है न देश की जनता के हित में है। नोटबंदी में तो अब ये फेल हुए हैं। जीएसटी में 1 कर का जो वादा किया था, कितना टैक्स लग रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और फिर उसके साथ ये जब लॉकडाउन आया है तब परेशानी बढ़ी हुई है। कहीं पर भी इलाज नहीं मिला है। लॉकडाउन के अलावा और भी तो बीमारियां थीं। लॉकडाउन से ज़्यादा लोग मरे हैं दूसरी बीमारियों में। और जब लॉकडाउन में जब इन्होंने निर्णय लिया था, रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्री बंद, 15-15 शहर लगभग किलोमीटर मजदूर पूरा परिवार लेकर के जब चला है तो कितनी घटनाएं हुई हैं, क्या दुर्दशा हुई है उन मजदूरों की। तो बर्बाद कर दिया है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। देखिए,
किसानों को कहा था 2 गुना, अब 2 गुना की जगह आधा भी नहीं मिल रहा है किसान। अब किसान तो उतना ही दे देते कम से कम किसानों को, जो पिछले साल जो था 4 साल में गन्ने का रेट एक भी नहीं बढ़ा है, जबकि बिजली के बिल पर बढ़ा है, पैसे बढ़े, हर चीज़ पे पैसे बढ़े, खाद का रेट बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन किसानों का जो अनाज था होने पौने में बिक रहा है, तो परेशानी पैदा की है। इन्होंने देश की जनता को परेशान किया है, बर्बाद किया है।